मैं वो बैंडेड खोज रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं, कोई थे नहीं घर में, मेरे को पता ही नहीं कहाँ रखा है। बाकी अभी क्या कहा, तुम छोड़ दो, वो सब तुम्हारा करेगा। हल्दी की अकल दी किसने मेरे को? लो, हल्दी की अकल, हल्दी तो मैं खाता हूं, बाकी उसने कहा कि नहीं लगा है तो हल्दी लगा ले, बैंडेड नहीं मिलेगा। छुरी का काम दो है, वो सब्जी भी काटेगा, आपको भी कभी काट लेगा। तो ये जितेंद्रियत्वम जो है महाराज है, वो सहायता तो करेगा, उल्टा भी पड़ेगा जो ढीला कर दिया। तो भोग में, संसार में, विषयों में जो ढीला कर दिया तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि एक बार संसर्ग होने के बाद वो बारंबार बार बार मांगता है। वो कहावत है ना, कुत्ते को एक बार खून का स्वाद लग जाए मुंह में तो वो बार बार खून को मांगता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीव को एक बार जलेबी खाई ना तो वो जलेबी खाने का बार बार मन होता है। वैराग जितेंद्रियों का एक अर्थ यही हुआ कि तुम तुम्हारी इंद्रियों को कहो कब तक, कितना है। श्रीमद् भागवत के अंदर दो भाई का दर्शन आता है जिन्होंने प्रभु से कबूलात करी कि हे भगवान, हमारी इंद्रियां अन्यत्र भटकी, इसीलिए आज हमारी ये हालत हुई। यदि हमारी इंद्रियां काबू में होती तो हमको ये श्राप न मिलता। तो भगवान ने कहा कि तो अब तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने दोनों ने कहा कि भगवान आप अब ऐसी कृपा करो कि हमारी इंद्रियां जो है विषयों की ओर न जाए, विश्वंभर की ओर जाए। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो चु कर्मस्तु मानस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस तव निवास जगत प्रणामे। और ये वाणी सदा के लिए है प्रभु आपका गुणगान गावे, हमारी आंख दर्शन करे, जीभ कीर्तन करे, हाथ जो है वो सेवा करे, चरण जो है वो तीर्थों में जाए प्रभु। हमारी अन्यत्र भटकी है। हमारे सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि जिन्होंने कानों, इंद्रियों रूपी कान का सदुपयोग ना, पृथु महाराज को देखो, कल समय नहीं था, बाकी उन्होंने 10,000 कान मांगे। बिले बतोरु क्रम विक्रमण्ये न शृणुवत्कर न पटे तुरस्या अचिवा सतीदा दुरिके वसूत न चोपगाय उरुगाय गाथा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कर नीत करहि राम पद पूजा, करहित करहि राम पद पूजा। तिनके हृदय करऊ तुम रूजा। तिनके सब इंद्रियों की बात है, हमारी सफलता इसी में है भगवान। भोजन करने से भोजन कराने में आनंद है, सेवा स्वीकारने की जगह सेवा करने में आनंद आएगा। कर कर तो देखो, सेवा किसी की ना स्वीकारो, तुम कर्जदार हो जाओगे, और कर्जदारी सबसे बड़ी गरीबी है। एक बड़ी गरीबी है कर्जदारी।
सेवा करो। मैं कल भी कह रहा था, सिर्फ मनुष्य की नहीं, पशुओं की सेवा करो, पक्षियों की सेवा। गर्मी है, बेचारे को पानी नहीं मिलता। तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे घर में कहीं जगह पर बाहर थोड़ा कटोरी में पानी रखो, वो चिड़िया आकर पिएगी। और ये श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में तो कौवा है ना। मेरे को किसी ने पूछा था कि ये कौवा खावे श्राद्ध पक्ष में, इसका क्या मतलब है? कोई दूसरा नहीं खा सकता है क्या? मोर खावे, तोता खावे, बगुला खावे, हंस खावे, ये कौवा क्यों? इसके पीछे थोड़ा सा शास्त्रों में एक राज है। ये पितरों जो है ना, पितरियों का देव का नाम है अरियमा। अरियमा, और अरियमा का वाहन जो है वो है कौवा, वो है कौवा। तो ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितरों को खाना पीना नहीं मिलता, उसको साल में एक बार मिलता है। तो तुम्हारा कौवा जो खावेगा ना, वो कौवा तुम्हारे पितरों को भोजन पहुंचाता है। इसीलिए ये श्राद्ध पक्ष में हम कौवे को खिलाते हैं, और कुछ नहीं है। ये अरियमा का वाहन है। सभी देवताओं का होता है ना, कोई इसके ऊपर बैठे, कोई शेर के ऊपर बैठे, कोई गरुड़ के ऊपर बैठे, कोई नंदी के ऊपर बैठे, ऐसा है। तो ये अरियमा जो है उसका वाहन कौवा है, साल में एक बार। इसीलिए तिथि जो होती है ना भाई, आपके पूर्वजों की इतने दिनों में आती है, किसी का प्रथम, किसी द्वितीय, किसी चतुर्थी, कोई पंचमी, कोई सप्तमी, कोई अमावस्या, जो भी हो, वो खास तौर उसी को खिलाओ। मुझे याद है, मैं जब छोटा बच्चा था ना, बेटे के ही पास करवाते ना, तो पूड़ी होती थी और खीर, और छत के ऊपर काग 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 कर फेंकना, फिर कौवे आकर खावे ना तो खूब राजी हो जाते थे। प्रतीक्षा भी करते थे कि कौवा आवे और ये खीर और पूड़ी को खावे। तो सब परिवार वाले, हाँ देखो अपने पितरों को मिल गया। हम प्रार्थना करें भाई, जिस संकल्प से आप लोग यहाँ आए हो, आपके पितरों को हम और तो ना खिला सके, हम और कुछ तो पिला नहीं सके, बाकी भागवत रूपी, वचनामृत रूपी जो अमृत पिला रहे हैं, अवश्य तुम्हारे पुरखों जो हैं, पितरों को अवश्य वो मिले, उनको तृप्ति मिले। ये भावना है। क्षमा साधन है, बहुत काम आएगा मेरे भाई। शास्त्र तो कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है क्षमा। बलवान है ना, वही माफ कर सकता है, कमजोर माफ नहीं करेगा। अब बात यहां ये आती है कि माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगने से भूतकाल नहीं बदलता, माफी मांगने से भविष्य सुधर जाता है। बस इतना ही होगा। आप अतीत को नहीं बदल सकते, वो तो हो गया। बाकी माफी, अब देखो, अब हम लोग कम से कम आजकल ये लिखे पढ़े लोग हो गए ना, तो सॉरी बोलना तो सीख गए। हाँ, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, नहीं तो हमारे पास तो सारे शब्द है, क्षम्यता, कृपया, धन्यवाद। तो सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हो गया, लेकिन भविष्य सुधर जाएगा। माफी मांग लेना हो, तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा। अभी तक हमारी संस्कृति में माफी मांगने का नहीं है, हम तो लड़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। मेरे कोई भी हो, मैंने नहीं किया, मेरी वजह से नहीं हुआ, सॉरी बोल देना भाई, क्या फर्क पड़ता है। क्षमा, क्षमा, क्षमा शब्द जो है वो संस्कृत का क्षमा शब्द में से है। क्षमा का अर्थ होता है सहन करना, क्षमा का अर्थ होता है सहनशीलता। आज की तारीख में नौजवानों में इस चीज की बहुत आवश्यकता है। दुख नहीं बढ़ा, तुम्हारी सहन शक्ति कम हो गई, तुम्हारी सहन शक्ति कम हो गई। भजन करने से उसी क्षण तत्क्षण आपको भगवान मिले न मिले वो मैं नहीं जानता हूं, बाकी आपकी सहन शक्ति जरूर बदल।
इसको ताकत मिलती है सहन शक्ति को प्रभु के नाम से। भजन को भी गुप्त रखना, उसको प्रकट न करे, उसको गुप्त न करे, प्रकट न करे, गुप्त रखो मेरे भाई। अभी एकादशी का व्रत है, चुप रहना, बताना मत किसी को, छुपेले छुपेले कर लो। मैं तो कह रहा हूं एकादशी का तो व्रत करो, और एक इसके अलावा और भी जो तुम्हें जो देवी देवता हो उस पर जो प्रीति है ना, वो अवश्य करना चाहिए। जिस लड़के की छोकरे की शादी नहीं हुई उसको शनिवार का व्रत हनुमान जी का जरूर करना चाहिए। हनुमान जी का व्रत करो। शादी के बाद नहीं करते, शादी के बाद शिव पार्वती आ जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। बाकी जब तक कुंवारे हो तब तक हनुमान जी को पकड़ो। मुझे याद है मैं और बाबूजी हम दोनों, मैं जब छोटा था हम गुरुवार के व्रत करते थे दत्तात्रेय महाराज का, और मेरे को ज़्यादा अकल नहीं थी, मैं साथ साथ में व्रत इसीलिए करता था क्योंकि दत्तात्रेय का व्रत गुरुवार सब पीली चीज़ ही खाई जाती है, बराबर ना। जैसे चना पीले होते हैं, बेसन का आटा पीला होता है, तो बेसन की आइटम। और मुझे याद है कि भोग में जब हम पूजा करते थे दत्तात्रेय महाराज की, तो पीले रंग के पेड़े जो है ना वो बनता था, और वो ही उसको था। तो मुझे व्रत की कोई समझ नहीं थी, ये पूजा के बाद पेड़ा खाना मिलेगा ना, इसीलिए मैं व्रत करता था, बाकी कोई समझ में नहीं थी। बाकी कोई करो व्रत का अर्थ होता है वृत्तियों को शांत करना। विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारी वृत्तियां माने जो इच्छाओं वो भटकती रहती है ना, और कई बार इच्छाओं पवित्र नहीं अपवित्र भी होती है। व्रत करने से तुम्हारी इच्छा जो है वो पवित्र होगी। अपवित्र माने किसी का बदला लेना, किसी का अनिष्ट करना, झूठ बोलना, चोरी करना, इस प्रकार का भी विचार आपके मन में आता है। और ये वृत्ति जो शुद्ध हो गई तो 10 रुपया की चोरी नहीं, 10 रुपये का धन दोगे, किसी का बिगाड़ोगे नहीं, किसी का सुख देकर सुखी हो जाओगे। मैं भी ऐसा करूं, मैं भी सेवा करूं, परोपकार का भाव जागेगा, समाज की सेवा करने का ये सब शुद्ध विचार, वृत्तियां व्रत करने से। नहीं तो चरक संहिता कहती है व्रत करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, बस स्वास्थ्य ठीक रहता है। हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए, कुछ भी करो, शनिवार करो, गुरुवार करो, ये क्या बोलते हैं, शुक्रवार तो जगदम्बा का है ना, माँ का होता है, और खास तौर लक्ष्मी जी, शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी तक मैं बोला नहीं हूँ, है ना। लक्ष्मी अष्टक के ऊपर अभी तक कहीं मौका मिलेगा तो वो सुनाऊंगा आपको, बड़ा सुंदर है भाव इसमें। हाँ, नमस्तुते महामाये, माया नहीं महामाये। सूर पूजिते, देवताओं जिसको पूजते हैं, और भक्तों को अभय करने के लिए शंख चक्र गदा हस्ते। नारायणी है ना, तो जो नारायण में है वो नारायणी में होगा। जय जय मां, जय मां, 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 जय जय मां,
महानता समाज में बढ़ेगी, परिवार में बढ़ेगी। सहनशील, क्षमा माने माफी मांगना नहीं, क्षमा माने सहन करो। किसी ने हमको चिट्ठी में पूछा था कि धर्म की व्याख्या क्या है। वैसे तो धर्म का भी 10 लक्षण है। अब इसके ऊपर प्रवचन लंबा करने जाओ तो बाकी धर्म की सीधी सादी व्याख्या यह है कि प्रसन्न चित्त से जो अपना जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी है, वो कष्ट को उठाकर निभाना, वही धर्म है। और क्या धर्म होता है बोला? और वो भी प्रसन्न चित्त से, बड़बड़ करनी। जो भी तुम्हारा धर्म हो, राजी होना चाहिए। हरिश्चंद्र के सामने देखो, भागवत में हरिश्चंद्र का प्रसंग आता है। सत्य संग, सत्य संकल्प थे ये आदमी, और यही चीज को प्रसन्नता से उसने निभाई। पुत्र रोहित मर गया है, उसका अग्नि संस्कार करना है, पत्नी को भी पहचान गया, अपने पुत्र को पहचान गया, बाकी उनके आंखों के ऊपर कहीं जगह पर आंसू नहीं थे। या दुख भी हो तो कष्ट को भी मेरे को प्रसन्नता से उठाना है। हरिश्चंद्र वैसे नहीं याद किया जाता माई। इन लोगों ने घूंट घूंट को जहर का प्याला पिया है, जब जाकर दुनिया उसको याद करती है। हम तो किसी की गाली भी सह नहीं सकते भाई। कोई कुछ अपशब्द बोले ना तो तड़फड़ जवाब दे देते हो। पुत्र एक लौता बेटा मर गया, पत्नी नौकरी कर रही, बिक गई थी, खुद नौकरी कर रहा है। अग्नि संस्कार के समय कोई आंख नहीं, कोई ग्लानि नहीं। गीताकार कहे, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो नर। मति जिसकी स्थिर हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हे अर्जुन, मुझे वो प्यारा लगता है। सह लो, तुम सुखी हो जाओगे। वर्तमान का मनुष्य का जीवन क्या होता है? बोले रोते रोते जन्मता है, शिकायत करता करता जीता है, और अफसोस कर कर मरता है। रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करते करते जीता है, और अफसोस कर कर मरता है। यहां से जब घर जाओ, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, एक सूत्र घर लेकर जाओ तुम यहां से, कुछ घटना भी घट जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी प्रसन्नता हिलेगी नहीं, मेरी शांति में खलबली नहीं आएगी। और इनके लिए 2 बात मैंने आपको दी है, 2 चाबी है। एक तो व्यक्ति है और एक तो घटना। जब तक आप उसको प्रतिक्रिया नहीं करोगे तब तक ये दोनों निर्बल है, इसमें कोई ताकत नहीं। तुम प्रतिक्रिया मत करना यहां से जाने के बाद। बेटे ने रुपया बर्बाद कर दिया, बहू फैशन में डूब गई, पोता उछल कूद कर रहा है, क्या करोगे? तुमने जन्म दिया, 18 साल तक उसको बड़ा किया, संस्कार जितना हो सके सो दे दिया। अब तो वो जाने, उनका भाग्य जाने। अब तो तू तेरा करने माई, अब तू तेरा कर, तू काहे को इसमें दखल। वानप्रस्थ का अर्थ ही यही है कि परिवार में रहना, परिवार में दाखल होना, बाकी परिवार में दखल अंदाजा नहीं करना। यह वानप्रस्थ है, और कोई वानप्रस्थ नहीं होता महाराज। दखल अंदाजा ना करे।